नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज मैं दो टॉपिक पर चर्चा करूंगा, जिसमें पहला टॉपिक है कि अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कोटा पहुंचे और कोटा पहुंचकर उन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की। जिस तरीके से उनका कार्यक्रम था, एक रैली टाइप आप इसको कह सकते हैं, मतलब समझने के लिए। लेकिन ये रैली नहीं थी, ये एक कंसर्ट था। जैसे म्यूजिक कंसर्ट होता है, जहाँ कोई बड़ा सिंगर कोई परफॉर्म करता है, उस तरीके से कंसर्ट था। और इसमें राहुल गांधी सीधे डायरेक्ट छात्रों से रूबरू हुए। विशेष बात यही थी कि केवल स्टूडेंट्स ही वहाँ थे, और विशेषकर वो स्टूडेंट्स जो कोटा में रहकर या उसके आसपास नीट या तमाम एग्जाम की जो तैयारियां हैं वो करते हैं, उसमें मोस्टली वही लोग थे। तो ये जो कदम था, जो राहुल गांधी ने स्टेप उठाया छात्रों को लेकर, तो इससे सरकार हिल गई, मोदी सरकार हिल गई। तो इसको लेकर मैं थोड़ा विस्तार चर्चा करूंगा। इसी के साथ साथ एक दूसरा टॉपिक और है, और वो टॉपिक ये है कि जिस दौर में अन्य दलों के सांसदों और विधायकों को भारतीय जनता पार्टी तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही हो, उस दौर में कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, एक मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़कर चुनाव जीत लिया, और एनडीए के अन्य दल के विधायकों को भी तोड़कर चुनाव जीत लिया। सोचिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन चीजों के माध्यम से डराकर धमकाकर जो है विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। क्या स्थिति है इस वक्त देश में, हम सब देख रहे हैं। लेकिन उस दौर में एक ऐसा कांग्रेस का नेता जिसने बीजेपी के ही विधायकों को तोड़ लिया, दिल्ली तक खलबली मच गई है। तो इन दोनों ही टॉपिक पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एक शॉप है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने वीडियो में पोलो की व्हाइट टी शर्ट टैग की है, अगर आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, नीट की एग्जाम की जरा चर्चा कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ है, और पेपर सिर्फ नीट ही के नहीं, आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक होता रहता है। इससे देश के छात्रों का भविष्य बड़ा अंधकार में है। इन्हीं समस्याओं को समझते समझते हुए राहुल गांधी ने कुछ अपने प्रोग्राम्स बनाए हैं, और उन प्रोग्राम्स में पहला प्रोग्राम कोटा में था। कोटा में हम सब जानते हैं कि देश भर के स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए आते हैं नीट की, मेडिकल क्षेत्र की। तो वहां उन्होंने पहला स्टेप रखा। वहां उनका जो कंसर्ट था, जो कंसर्ट टाइप का जो कार्यक्रम था, रैली थी, उसको लेकर हजारों की संख्या में वहां छात्र पहुंचे। उस दौरान राहुल गांधी ने विशेषकर छात्रों से वन टू वन जब मुलाकात की, उनसे उनको संबोधित करते हुए बातचीत की, और उनके मुद्दों को जब छुआ, तो छात्रों में राहुल गांधी के प्रति एक क्रेज देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी ने साफ साफ ये कह दिया था कि यहाँ पर मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई राजनीति नहीं, केवल हम सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दों की बात करेंगे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा जो जो एक तरीके से रिजल्ट मैं कहूँ निचोड़ निकाला। उन्होंने एक बड़ी जो एक फिगर दिखाया, वो ये दिखाया कि हमारे देश की सरकार का, भारत सरकार का जो शिक्षा को लेकर जो बजट है, वो लगभग लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास रहता है। लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास शिक्षा का बजट रहता है पूरे देश का। लेकिन केवल और केवल जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, 22 लाख जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के माता पिता ही लगभग लगभग 1,30,000 करोड़ के आसपास खर्च कर देते हैं। मतलब जो देश भर की शिक्षा का जो बजट भारत सरकार रखती है, उसके आसपास केवल नीट के जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके परिवार, उनके गार्जियंस के लोग इतना पैसा खर्च कर देते हैं। इसके अलावा केवल 5 एग्जाम, 5 तैयारियां, 5 एग्जाम कंपटीशन की, जिनकी बच्चे तैयारी करते हैं, जिनमें यूपीएससी भी है, एसएससी भी है, इस टाइप के 5 एग्जाम जब देश भर में बच्चे तैयारी करते हैं, तो उसका बजट होता है, उनकी पढ़ाई का खर्चा होता है लगभग लगभग 3.5 लाख करोड़। आप सोचिए, मतलब केवल 5 एग्जाम, राहुल गांधी ये बताए कि केवल जो 5 एग्जाम की बच्चे तैयारी करते हैं देश भर में, उसका जो खर्चा होता है, जो बच्चों के माता पिता जो खर्च करते हैं, वो लगभग 3.5 लाख करोड़ है। यानी कि भारत सरकार जो शिक्षा का बजट करती है, उससे लगभग 3 गुने के आसपास, 3 गुने से भी ज्यादा, लगभग लगभग। गजब है भाई।
तो ये जो फिगर जब सामने निकल कर आया तो यकीन मानिए कि हर किसी के होश उड़ गए। सोचने वाली बात है, हम एजुकेशन को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? देश भर के बच्चे एक तो इतना पैसा खर्च करते हैं, उनके माता-पिता कैसे कमाते हैं, कोई कर्जा लेता है, कोई ज़मीन बेचता है, तब अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन की तैयारी कराता है, कोटा भेजता है, नीट की तैयारी कराता है, एसएससी की तैयारी कराता है, यूपीएससी की तैयारी कराता है और फिर बाद में ये सुनने को मिले कि सब पेपर लीक हो गया। तो सोचिए उनका भविष्य कितना अंधकार में। तो इसको लेकर जो राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया, बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम था। छात्रों में क्रेज़ राहुल गांधी का देखने को मिला। कुल मिलाकर सक्सेसफुल कार्यक्रम था। ऐसे लगभग 4 कार्यक्रम हैं, अगला शायद इलाहाबाद में है। अब बात कर लेते हैं कि एक कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों या उसके सहयोगी दल जेडीएस के विधायकों को तोड़ दिया। तो ये मामला है कर्नाटक का। कर्नाटक में डीके शिवकुमार जी को अभी शायद महीना भर भी नहीं हुआ पूरा मुख्यमंत्री बने हुए, और उन्होंने ऐसा खेल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। साहब अमित शाह जी की सारी चाणक्यगिरी धरी की धरी रह गई। हुआ ये कि कर्नाटक में एमएलसी का चुनाव हुआ। एमएलसी के चुनाव में जितने कांग्रेस को वोट चाहिए होते थे, उससे कुछ वोट कम थे एक सीट पर। तो डीके शिवकुमार ने, देखिए उनकी चाणक्यगिरी कितनी सक्सेसफुल रही, कितना उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे ही मिला उन्होंने पहली परीक्षा पास की और ऐसे पास की कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया और जेडीएस के विधायकों को तोड़ लिया। जेडीएस तो एनडीए का ही सहयोगी दल है, बीजेपी का ही सहयोगी दल है कर्नाटक में। तो दोनों ही पार्टियों को, विधायकों को तोड़कर और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करवा दी। सोचिए, जिस दौर में पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उनके सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करा रही है ताकि मोदी जी की कहीं सरकार ना गिर जाए। इनके अंदर सबसे बड़ा डर है, जो राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है कि 1 साल के भीतर ये सरकार गिर जाएगी, तो उस डर की वजह से ये दूसरे दलों को तोड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कराना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि डीके शिवकुमार अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में कांग्रेस के पास एक बहुत काबिल और बहुत पावरफुल चाणक्य है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। दक्षिण भारत की जो कमान है डीके शिवकुमार अकेले संभाले हुए हैं। हालांकि कई राज्यों में सरकार है कांग्रेस की दक्षिण भारत के, लेकिन डीके शिवकुमार से भारतीय जनता पार्टी भी खौफ खाती है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से डीके शिवकुमार को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन डीके शिवकुमार टूटे नहीं थे। उस वक्त सोनिया गांधी जी उनसे मिलने के लिए गई थी जेल में, तब से उन्होंने कसम खा ली। सोनिया मतलब डीके शिवकुमार सर्वोच्च अगर किसी को मानते, सोनिया गांधी जी को मानते, उनकी बात को कभी टालते नहीं। और आज की डेट में कांग्रेस के बहुत बड़े खेवनहार हैं, चाणक्य बन चुके हैं। जहां जहां कांग्रेस फंसती है, किसी राज्य में कहीं विधायकों के टूटने की चांसेस होते तो पता लगा वो कहाँ जाएंगे, कहाँ किस रिजॉर्ट में पहुंचेंगे, तो डीके शिवकुमार के रिजॉर्ट पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर डीके शिवकुमार ने भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दिया है। अब इससे बीजेपी को मिर्ची लगेगी। साहब ऐसा कैसे हो गया? तो दिल्ली तक हड़कंप है, मोदी और शाह जी तक हड़कंप है इस बात को लेकर। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।